दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बिहार एनडीए के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। देखिए, बिहार टॉप आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते रहा है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सबसे पहले हम ये बता दें दोस्तों कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला की चर्चा हम लगातार कर रहे थे, लगभग सहमति उस पर बनी है। अभी से कुछ ही देर पहले दैनिक भास्कर ने भी इसी रिपोर्ट पर एक लंबी चौड़ी स्टोरी शेयर किया है। आप तस्वीरों में देखिए, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसमें 102 सीटों पर जेडीयू, 101 सीटों पर बीजेपी, 20 सीटों पर लोजपा रामविलास और 10-10 सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया जा रहा है। यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। देखिए, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, जो हमारे खबर देखे होंगे, जो पिछले 1 महीने से हम चला रहे हैं, खासकर एनडीए में सीट शेयरिंग से संबंधित, तो आपको पता होगा कि हमने बताया था दोस्तों कि देखिए 122 और 121 पर सीट बंटवारा हुआ है। 122 सीटों पर जेडीयू, 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 10-10 सीटें लोजपा रामविलास को दोनों गठबंधन मतलब दोनों पार्टियां जो हैं वो दे रही हैं। तो 111 और 112 सीट बच रहा है बीजेपी और जेडीयू के पास। तो 7-7 सीट पर चर्चा थी कि 7 सीट जीतन राम मांझी को और 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलना है। लेकिन अब जो फाइनल मुहर लग रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, 3-3 सीटें जीतन राम मांझी की और 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ा दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर 10 सीटों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और 10 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और एनडीए के तहत चुनाव लड़ेंगे। हम लगातार दोस्तों आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता रहे थे। बीच में पेच फंसा हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को लेकर पेच फंसा हुआ था कि चिराग पासवान क्या मानेंगे नहीं मानेंगे। तो अब जो खबर आ रही है, चूंकि लगातार सीट शेयरिंग पर ही बात हो रही है एनडीए में इस वक्त कोई प्रचार प्रसार या कैंपेनिंग, इलेक्शन का जो कैंपेन होता है उस तरह का दृश्य नहीं दिख रहा है जिस तरीके से महागठबंधन कर रही है। तो दिल्ली में नीतीश कुमार दिल्ली में है, आपको जानकारी होगा। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के सभी कदावर नेता दिल्ली बैठे हुए हैं और इस पर लेकर मंथन जो हुई है। अब सभी दल जो है, मतलब जीतन राम मांझी भी तैयार है 10 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार हो गए हैं 10 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ेगी और 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और जो बची हुई 20 विधानसभा सीटें हैं उस पर चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, वो चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी को लेकर चर्चा थी कि मुकेश सहनी अगर एंट्री करते हैं इस गठबंधन में तो क्या होगा। देखिए, 3-3 सीटें जो मिली हैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को, वो इसलिए मिल पाई क्योंकि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में अब नहीं आएंगे। लगभग ये बात तय हो गया कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। वहां पर सीट शेयरिंग पर सहमति उनकी बन गई है। तो मतलब एनडीए से जो उनका संवाद था मुकेश सहनी का, वो अब खत्म हो गया है। और यही कारण है कि 104 सीटों पर जो बीजेपी लड़ती और 105 सीटों पर जो जेडीयू लड़ती, अब 3-3 सीट दोनों पार्टियां जो है वो अपने कोटे से आरएलएम और हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसे देने को तैयार हो गई है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। देखिए, एनडीए के अंदर जो सबसे बड़ा पेंच था वो चिराग पासवान को लेकर फंसा हुआ था। लेकिन चिराग पासवान भी, और देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट है दोस्तों कि चिराग पासवान 2020 वाला रिकॉर्ड दोहराना नहीं चाहते थे। 2020 में वो सिर्फ सांसद थे और तब वो उन्होंने एक जो प्रयोग किया था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार को अच्छा खासा नुकसान हो गया था। तो इस बात का भी डर भारतीय जनता पार्टी को था, इस बात का डर जेडीयू को भी था कि चिराग कहीं एग्जिट ना करे। लेकिन मौजूदा समय में चिराग पासवान जो है वो बतौर केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी आवश्यकता है और चिराग पासवान को भी बीजेपी की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, समझौता हुआ है दोनों दलों के बीच, यानी भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच। एक और खबर आपको बताते हैं दोस्तों, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र जो लोकसभा सीट है हाजीपुर, उसका क्या होगा अगर चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि हमने पहले की खबर में आपको बताया है कि ये बात आप तय मानकर चलिए कि चिराग पासवान इज गोइंग टू कंटेस्ट विधानसभा इलेक्शन। बिहार 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बतौर प्रत्याशी जनरल सीट से, आरक्षित सीट नहीं, रिजर्व सीट नहीं, आरक्षित सीट नहीं, बल्कि जनरल सीट से चिराग पासवान जो है वो मैदान में ताल ठोकेंगे, लड़ेंगे और जीतने का भी प्रयास करेंगे। अगर वो विधायक बनते हैं तो बिहार में उन्हें 2 नंबर की कुर्सी मिल सकती है। 2 नंबर की कुर्सी मतलब डिप्टी सीएम के तौर पर चिराग पासवान जो है वो बिहार में राजनीति
करेंगे, बिहार के विकास में अपना सहयोग देंगे। जैसा वो कहते भी हैं कि बिहार उनका कोर एजेंडा है। और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की जहां तक चर्चा है तो हमारे पास खबर है कि उनकी माता जी जो है, अब कई मदरसा कहते हैं कि वो आरक्षित सीट है तो वहां से उनकी मां कैसे लड़ेंगी। भाई वो रीना शर्मा नहीं, वो रीना पासवान है। और हमारे पास जो खबर है कि चिराग चाहते हैं कि अगर हाजीपुर सीट वो छोड़े तो वहां से उनकी माता जी जो है रीना पासवान वही चुनाव लड़े। और इस बात के लिए भी एनडीए गठबंधन के तहत जो बातचीत से मतलब समझौता है वो हो चुका है। पहले आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय चर्चा थी कि रीना पासवान जो है वो राज्यसभा जाएंगी, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। तो अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो एक उनका एजेंडा है, उनकी पार्टी का एजेंडा है जो 2020 से ही चला आ रहा है, करीब 5 साल से लगातार हर मंच पे उसकी चर्चा करते हैं चिराग पासवान, वो अब बिहार में शायद लागू करवा पाए। क्योंकि चिराग पासवान की राजनीतिक भूमि जो है, जो कर्म भूमि है, वो बिहार है। तो बिहार के लिए वो राजनीति करना चाहते हैं। ये बात वो सार्वजनिक मंचों से कई बार कहे हैं और वो तभी संभव होगा जब वो बिहार में रहकर किसी संवैधानिक पद पर रहकर काम कर सके। दिल्ली की राजनीति करते हुए चिराग बिहार में काम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए जब से सांसद बने हैं, एमपी बने और केंद्र में मंत्री बन गए, खास करके पहले तो वो बिहार आते भी थे, बिहार का दौरा उनका बड़ा सीमित हो गया है। तो ये अखरता है चिराग पासवान को। तो इसी बात पर सहमति बनी है और शायद इसीलिए वो 20 सीटों पर तैयार भी हो गए हैं कि अगर बिहार में जो मौजूदा स्थिति है एनडीए की, अगर इस परिस्थिति में चुनाव लड़ा जाता है तो अच्छे खासे मार्जिन से एनडीए गठबंधन स्वीप कर सकती है, इसकी संभावना है। तो चिराग पासवान 20 सीट, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट और 102 सीट पर बीजेपी और 101 सीटों पर जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ेगी। और उसका बहुत जल्द, आप देखिएगा बहुत जल्द, मतलब विद इन वीक या 10 दिनों के अंदर इसका ऐलान, जो औपचारिक घोषणा होती है, वो एनडीए घटक दल के नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस वार्ता करके इसकी ऐलान भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।